हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड, असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक और नया विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल पोस्ट आपकी 256 है और सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आपके जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या है। ये हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की तरफ से। ये नोटिस आपका आया है 22 अगस्त 2024 को। ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 23 अगस्त 2024 से। एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट 20 सितंबर 2024 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो आपकी पोस्ट है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी परमानेंट पोस्ट है। असिस्टेंट की पोस्ट है ग्रुप बी की, नॉन गजेटेड एंड मिनिस्ट्रियल। तो सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट, पे लेवल 6 की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी देखें तो 256 वैकेंसी है और अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड की गई है। अनरिजर्व से आप देखेंगे 104 है, एमबीसी 46 है, एससी से 41, ओबीसी 28, ईडब्ल्यूएस से 25, ईबीसी 5 है, बीसीएम 5 है, बीटी 1 है और एसटी से 1 है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में 10 वैकेंसी है। तो इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में सभी वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। बाकी ये जो वैकेंसीज नोटिफाई आर टेंटेटिव ओनली, द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट आइदर द एनहेंस्ड और टू रिड्यूस दिस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वगैरह को बढ़ाया घटाया जा सकता है, इसमें चेंजेस किया जा सकता है। बाकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया हो या मास्टर डिग्री किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई परसेंट का इशू नहीं है। और आपने मतलब जो है चाहे ग्रेजुएशन के बेस पे आप अप्लाई करें, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करें, तो किस सब्जेक्ट से किया ये भी मायने नहीं रखता, आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एक पॉइंट्स इसमें और मेंशन करना है कि इसमें जो है सिर्फ पुडुचेरी स्टेट वाले कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट पर आवेदन नहीं कर सकते, केवल पुडुचेरी राज्य के ही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट ही, क्योंकि इसमें उस स्टेट का रेजिडेंस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो इससे साफ होता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट के पास रेजिडेंस प्रूफ नहीं होगा तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कंडीशन रखी गई है, केवल पुडुचेरी स्टेट के कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया ताकि किसी भी कैंडिडेट का टाइम वगैरह वेस्ट ना हो वीडियो को डिटेल में देखने पे। तो और एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें जो है मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर है और एज आपकी काउंट होगी 24 अप्रैल 2024 के बेस पे। बाकी इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमबीसी, ओबीसी, ईबीसी और बीसीएम बीटी कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज में। एससी एसटी को 5 साल का, एक्स सर्विसमैन है तो, और पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। और बाकी आगे और चेक कर लेते हैं सारी डिटेल। तो नेटिविटी और रेजिडेंस के बारे में बता दिया गया है। दोज हु आर नेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एंड रेजिडेंट्स बाय कंटिन्यू रेजिडेंस इन द यूनियन टेरिटरी फॉर द लास्ट 5 ईयर। तो या तो आप पुडुचेरी के रेजिडेंस हो या फिर आप पिछले 5 सालों से यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में रह रहे हों तो आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। पिछले 5 सालों से अगर आप जो है पुडुचेरी में रह रहे हों तो आप इस पे एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। या फिर आप पुडुचेरी के रेजिडेंस हो तो आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी
इससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए। आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए और रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए। बाकी सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट, तो ये EWS कैंडिडेट के लिए, बाकी PWBD के लिए है। तो आगे और डिटेल देख लेते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे बता दिया गया है किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा Tier 1 एंड Tier 2, और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो पेन एंड पेपर बेस पे होगा। तो जो Tier 1 एग्ज़ाम एंड Tier 2 एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन द 2 डिफरेंट डेज, तो अलग अलग डेज पे होगा। Tier 1 एग्ज़ाम विल बी हेल्ड फर्स्ट एंड देन Tier 2 एग्ज़ाम फॉर दोज हु क्वालिफाइड इन Tier 1 एग्ज़ाम। जो कैंडिडेट Tier 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं कैंडिडेट को Tier 2 एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति है। बाकी आंसरिंग वुड बी इन द फॉर्म ऑफ शेडिंग द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो आपको जो है सर्कल दिए होंगे, वहीं पर आपको जो है ब्लैक पॉइंट पेन से, ब्लैक बॉल पेन से जो है सर्कल को शेड वगैरह करना होगा। तो इसी प्रकार से जो MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। और बाकी यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस दिया गया है, सब किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। Tier 1 एग्ज़ामिनेशन का पूरा शेड्यूल है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रहेंशन। 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 मार्क्स के होंगे, और 2 घंटे का पेपर होगा आपका। बाकी इसी प्रकार से Tier 2 एग्ज़ाम जो होगा उसका पूरा शेड्यूल है। तो यहाँ पे मैथ्स से क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वगैरह से, इंग्लिश से होंगे, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज से होंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पे बता दिए गए हैं, और कितने कितने मार्क्स होंगे वो भी बता दिया गया। ये भी आपका जो है एग्ज़ाम होगा आपका 2 घंटे 40 मिनट का। तो 2 घंटे सॉरी, यहाँ पे ये एग्ज़ाम भी आपका जो है 2 घंटे का होगा। बाकी अगर PWBD या किसी प्रकार के जो कैंडिडेट हैं तो उनको जो है 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे Tier 1 में भी, और Tier 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और यहाँ पे एक कंडीशन और है, द क्वेश्चंस विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली। तो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो केवल इंग्लिश माध्यम में ही होगा। हिंदी में आपका जो है क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। अगर आप एक आंसर गलत करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। बाकी ये पूरा सिलेबस डीप में दिया गया है, तो आप जो है इसको ज़रूर चेक कर लें। ये पूरा आपका सिलेबस है, कहाँ कहाँ से कितना कितने जो है कौन कौन से कैटेगरी वाइज जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे ये पूरा डीप में दिया गया है। कंप्यूटर नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर बेसिक्स पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है यहाँ पर, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है Tier 1 और Tier 2 दोनों का यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं, Tier 1 का है यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है, और MBC, EBC, OBC, EWS वगैरह के लिए 25%, और SC, ST, BT, PWBD के लिए 20%। इसी प्रकार से जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। तो Tier 1 और Tier 2 दोनों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स सेम है। बाकी Tier 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद Tier 2 एग्ज़ाम में आप बैठ पाएंगे, और अगर आप Tier 2 एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन Tier 2 एग्ज़ाम। तो जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी Tier 2 एग्ज़ाम में, उसी के बेसिस पर फाइनली मेरिट आपकी तैयार की जाएगी, और उसके बाद आंसर की वगैरह पब्लिश कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जो है टाइम टू टाइम विज़िट करते रहें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आपको जो है समय पर मिलती रहे।
बाकी यहाँ पे आप जो भी फाइनल आंसर की वगैरह होगी वो आपको पब्लिश कर दी जाएगी अलॉन्ग विद द रिजल्ट ऑफ ईच टीयर ऑफ एग्ज़ाम। डेट एंड वेन्यू ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या रहेगा, तो टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्ज़ाम विल बी हेल्ड इन पुडुचेरी। तो यहाँ पे जो है पुडुचेरी, कराईकल और माहे या यनम, तो ये आपको रीजन्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरी के कुछ रीजन्स हैं, तो यहाँ पर आपका जो है एग्ज़ाम होगा टीयर 1 और टीयर 2। ये आपके यहाँ पर हैं पुडुचेरी, कराईकल, माहे एंड यनम, इन रीजन्स में होगा आपका एग्ज़ाम। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म में जो है जब आप फिल करेंगे तो आप उसमें देख लें, आपको क्या पता चूज़ करना पड़े तो चूज़ कर सकते। वैसे आई थिंक इन्हीं स्टेट में मतलब इन्हीं जो है रीजन्स में पड़ेगा। तो ये 4 रीजन्स हैं, यहीं पर आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा। द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी सेंटर्स विदाउट असाइनिंग रीज़न, तो विदाउट किसी रीज़न के भी जो है एग्ज़ाम सेंटर को चेंज किया जा सकता है। जैसे ये हो जाता है कभी किसी सेंटर पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है ज़्यादा हो जाते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करना पड़ जाता है, तो जो है विदाउट किसी रीज़न के भी चेंज किया मतलब डिपार्टमेंट के द्वारा चेंज किया जा सकता है। बाकी टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको कोई भी टीए डीए वगैरह नहीं दिया जाएगा, और रिक्वेस्ट करने पर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। आपने एक बार जो एग्ज़ाम सेंटर आपको मिला है तो वही रहेगा, चेंज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर है कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, तो उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। द एप्लीकेंट्स हैव टू रजिस्टर्ड विद देयर मोबाइल नंबर इन द ऑनलाइन पोर्टल, तो ऑनलाइन जो पोर्टल है वहीं पर जाकर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन के थ्रू ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे दे विल रिसीव यूज़र नेम पासवर्ड, तो किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना उसके बारे में यहाँ सारी डिटेल आपको दे दी गई है। तो आप जो है एप्लीकेशन करने से पहले एक बार इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। बाकी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह किस प्रकार से अपलोड करना है, क्या साइज़ रखना है, कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो उसके बारे में यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है, ये आप अच्छे से पढ़ लें। बाकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वगैरह ना करें, जो भी डिटेल भरें अच्छे से भरें, कोई भी मिस्टेक ना करें, अन्यथा आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फ़ोटोग्राफ वगैरह ज़रूर पेस्ट कर दें। और रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी एक्सेट्रा विल नॉट बी एंटर्ड ऑन एनी अकाउंट एट द लेटर डेट, तो बाद में कोई कुछ चेंज नहीं किया जाएगा, इसलिए बड़े ही ध्यानपूर्वक एप्लीकेशन फॉर्म भरें। बाकी देख लेते हैं आगे और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यानी परमानेंट पोस्ट है, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम के थ्रू जो है इसमें ज्वाइनिंग वगैरह होगी। असिस्टेंट की पोस्ट है, ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप। बाकी और आगे देखते हैं फीस वगैरह है तो कितनी है। बाकी सारी डिटेल एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में दी गई, तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही एडमिट कार्ड वगैरह आपको इशू कर दिया जाएगा। उससे पहले आपको एसएमएस वगैरह किया जाएगा, तो आपको मतलब इंटीमेट कर दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप जो है अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर लें। हॉल टिकट वगैरह ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपको हॉल टिकट वगैरह का नोटिस आएगा, तो वहीं से आपको जो है जाकर डाउनलोड करना होगा वेबसाइट पर। और यहाँ पर करेक्शन के बारे में भी बताया गया। द एप्लीकेंट्स आफ्टर अप्लाइंग कैन ऑल्सो मेक करेक्शन इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ़ एनी एरर अकर्ड वाइल एंटरिंग द डाटा, दे आर अलाउड टू अवेल दिस फैसिलिटी टिल 5 PM ऑन। तो यहाँ पे जो है डेट आपको दे दी गई है 20 सितंबर 2024। तो मतलब इसमें करेक्शन की फैसिलिटी रहेगी, बाद में आपको करेक्शन करने का जो है टाइम दिया जाएगा, तो आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो ये जो
3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये करेक्शन के बारे में ही दिए गए हैं, तो एक बार आप इस पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लें। बाकी हेल्पलाइन नंबर दिया गया, अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे इनका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। तो आप इस किसी भी वर्किंग डे पर सुबह 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक कॉल वगैरह कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं। बाकी और देख लेते हैं। तो आई थिंक फ़ीस वगैरह के बारे में तो इसमें मुझे कहीं नहीं मिला। आई थिंक फ़ीस वगैरह चार्ज इसमें नहीं है, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ़ीस वाला पॉइंट्स मुझे नहीं मिला है, और जो भी है तो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है। और बस ये ध्यान रखें कि केवल पुडुचेरी के ही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अप्लाई करने के लिए रेजिडेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और केवल पुडुचेरी के ही जो रेजिडेंस हैं उन्हीं के पास वो सर्टिफिकेट्स होगा, तो वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी मुझे फ़ीस का पॉइंट्स कहीं नहीं मिला है। तो आप भी एक बार आवेदन करने से पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें, हो सकता है मुझसे कोई पॉइंट्स छूट गया हो तो उसे आप कवर कर लें। बाकी जो एप्लीकेशन करने का लिंक है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन करने का लिंक भी दिया गया है। तो वहाँ पर आप जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जो है सारे प्रोसेस को कंप्लीट करें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।